आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। बहुत बार मन में सबकी आती होगी, कम बड़े लोगों के, कि मैं काश मैं बच्चा बनूं, मैं बच्चे की तरह घर में चेकूं। बात यहाँ पर घर में है, घर गृहस्थी के अंदर हर व्यक्ति के मन में आती होगी, जो अभिभावक हैं या और बड़ी उम्र के हैं। काश मैं बच्चा बन, अब बच्चा नहीं बन सकते, लेकिन बच्चे की तरह मैं हंसूं, बोलूं, चहकूं। अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम की तरह मैं घर के अंदर खूब हंसूं, बोलूं, चहकूं, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? उसके पीछे कारण है। कारण यही है कि हम जब बहुत ज़्यादा हंसने लगे, बोलने लगे, फिर ध्यान देना, घर से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल घर के अंदर, उस चार दीवारी के अंदर ही। घर के बाहर तो हमें बड़ी शालीनता के साथ रहना चाहिए, और घर के अंदर ये नहीं कि गाली गलौज। यहाँ बच्चा चहकना, हंसना, बोलना, किसी भी तरह से आपका मन कर रहा है, पलंग पे गुलाटी मारना चाह रहे हैं, अगर आपका शरीर अलाउ कर रहा है, करिए आप। आपका मन करता है दीवार पे टांग रख के थोड़ा मतलब ऊंची करके और नीचे, जैसे कहने को तो आसान हो गया, लेकिन बचपन में ऐसे करा करते थे। आपका मन करता है बच्चों की तरह खूब बराबर बात करना, चहकना, चुटकुले बात, मतलब कुछ भी करना, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि हम घर में भी अपने आप को गरिमा में बांध के रखते हैं। हम अपना एक प्रभाव बनाना चाहते हैं कि नहीं, मैं बहुत गंभीर हूँ। कुछ गंभीर होते हैं वो तो है ही है, जो नहीं होते वो और भी गंभीर रहने की चेष्टा करते हैं कि नहीं, मैं गंभीर हूँ, मेरा यही रूप है। सबके अंदर मेरे मन में वो रहना चाहिए, एक प्रकार का एक दाब रहनी चाहिए, मतलब थोड़ा प्रभाव रहना चाहिए। और वैसे भी जब हम बहुत ज़्यादा बच्चों की तरफ चहकना शुरू करना चाहें, तो कभी तो पत्नी टोक रही है, कभी माँ टोक रही है, कोई पिता, कोई बच्चे, कोई भाई, कोई बहन, मतलब परिवार का कोई न कोई सदस्य आपको टोकता रहेगा। आप पत्नी हैं, आप मतलब सॉरी स्त्री हैं, तो आपको कहते हैं घर के दूसरे सदस्य टोकते हैं। आप पुरुष हैं तो आपको वही सदस्य आपको भी टोकते हैं। यहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं है। यहाँ केवल यही बात है कि आपका मन जब चहकने का होता है, तो आपको अपने घर के अंदर भी गरिमा में रहना पड़ता है। अन्यथा कोई बोलेगा, अरे पागल तो नहीं हो गए क्या, दिमाग तो नहीं फिर गया क्या, बच्चों जैसे एक्टिंग कर रहे हो क्या, बचपना दिखा रहे हो। उतने में ही क्या रहता है, बहुत मन को एक तकलीफ सी बन जाती है। और आम तौर पर यह होता है कि इसीलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके सब फिर चुपचाप रहने लग जाते हैं। फिर कई तरह की मन के अंदर, क्योंकि बातें तो हो नहीं पाती हैं, मन की बातें कई बार निकल नहीं पाती हैं, हम हंस नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, मन की बातें कर नहीं पाते हैं, कोई हमारी सुनता नहीं। हम अपने मन की बात करना शुरू करें तो वहीं पे उपदेश शुरू हो जाते हैं, या ताने मिलने शुरू हो जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरे भाव यहाँ पर ये है, ये बताने का अर्थ ये है, आपको जो करना है घर के अंदर करिए आप। घर आपका है। अगर आपको लगता है वो आपस में अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, देखो मेरा मन बहुत चहकने का कर रहा है, सब कुछ है, तुम मेरे को ना ताने मारो ना उपदेश दो, मैं अपने मन को खुला। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पागलपंती करना, वो जैसे पार्क में लोग कई बार हंसते हैं ना, झूठी नकली हंसी हंसना, ऐसा भी नहीं। बच्चे का मतलब यही है, जैसे बचपन के अंदर हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खूब अपनी मर्जी से अपना कुछ भी काम कर रहे हैं, मतलब एक जो सुहाता सुहाता हो, तो आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। तो इसी के साथ ही मेरी मंगल कामनाएं, बच्चा बन के जी घर के अंदर, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मन को अच्छा लगता है। वरना घुटते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, तनाव दुनिया भर के रहते हैं। कई बार बिना तनाव के भी तनाव होता है। अब एक साहब क्या कहते हैं, मेरे को बोल रहे थे, उनके घर में सारी मौज है। बोले जी क्या चिंता? मैंने पूछा आपको चिंता क्या बात होगी? बोले जी मेरी बेटी जो है ना, वो अपने ससुराल में क्या कोई तकलीफ है उनको? बोले नहीं तकलीफ नहीं, बस ये है वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो कि मैं बन जाए बड़ी अफसर। अगर ऐसे, तो मैंने कही ये कोई कोई तनाव की बात है? वो अपना कर्म करे, उसकी इच्छा है। मतलब कहेंगे तो जबरदस्ती तनाव पालना। एक एक साहब इसलिए तनाव पाल रहे हैं, वो बच्चा नहीं बन सकते, वो दूसरों को तो हंसाते हैं बाहर, घर के अंदर एकदम शांत रहेंगे। क्यों? क्योंकि शांत इसलिए रहते हैं कि बस उनको हंसना बाहर तो आता है, लोगों के बीच में तो आता है, वो हंसाते ही बहुत है, मैं जानता हूँ, लेकिन घर के अंदर चुप। ऐसे नहीं, इसमें क्या होता है, आदमी बहुत उदासीन होने लगता है, धीरे धीरे टूटने लगता है। तो मेरी आशा आप मेरी इस बातों का बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। इसी के साथ ही मंगल कामना, नमस्कार।